हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मान्या एकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन राइटर्स में से ऐसे फेमस राइटर जिनकी शॉर्ट स्टोरी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अमृता प्रीतम, जिनका जन्म पंजाब में हुआ है। पंजाब वो जो कि अब पाकिस्तान में है। पंजाब में हुआ था, पाकिस्तान के पंजाब में, और फिर उसके बाद जब पार्टीशन हुआ तो ये यहाँ पर इंडिया में आ गई थी। और पहले ये पंजाबी में लिखती थी और फिर बाद में ये हिंदी में लिखने लगी। और अगर इनके बारे में बहुत ही फेमस एक बात की जाए तो इनका जो लव ट्रायंगल था ना, अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी के और इंद्रजीत इमरोज के बीच में, ये बहुत ही बढ़िया, मतलब क्या बताऊँ आपको। एक बार तो रीड करना चाहिए और या आपको यूट्यूब पर देखना चाहिए इनके बारे में। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा इनका लव ट्रायंगल था जो कि बहुत ही प्योर था। कभी मिलना भी नहीं हुआ और ख़त में ही लेटर्स लिखते थे, और बहुत ही खूबसूरत ये इनका लव ट्रायंगल है। और अगर हम इनकी ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो काला गुलाब और रसीदी टिकट और शेडोज़ ऑफ वर्ड्स जो हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री, पद्म विभूषण और ये राज्यसभा की मेंबर भी रह चुकी हैं। तो ऐसी वैसी राइटर नहीं है, आपको पढ़ना चाहिए इनके बारे में। यहाँ पर मैं इनके द्वारा लिखी गई नॉवेल्स का जिक्र नहीं करूँगी। यहाँ पर हम जो मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी है, वैसे तो इनकी बहुत सारी स्टोरीज हैं, पर यहाँ पर हम दो शॉर्ट स्टोरी की बात करेंगे। तो पहली है कहानियाँ जो कहानियाँ नहीं। ये एक्चुअली इन्होंने अपने और साहिर लुधियानवी के बीच में जो इनका लव था ना, एक्चुअली ये शादीशुदा थी और फिर ये कहीं एक फंक्शन में जा रही थी, या ये ऐसा कहें कि सम्मेलन में जा रही थी, कवि सम्मेलन में। तो वहाँ पर बस में बैठी थी 17 लोग थे, जिनमें से सिर्फ ये एक लेडी थी और एक चुपचाप सा राइटर बैठा हुआ था जिनका नाम था साहिर लुधियानवी। और उन्हें देखते ही इनको उनसे मोहब्बत हो गई और फिर लेटर्स के थ्रू इनका जो है चलता था, और जिक्र मतलब चलता था, पर इन्होंने डायरेक्ट कभी उनसे नहीं कहा। तो इनकी ये लव स्टोरी है, कहानियाँ जो कहानियाँ नहीं में दर्शाया गया है। और एक्चुअली क्या है कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, बहुत छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है ये। और किस तरह से बताया है कि उनका जो मिलना है, क्योंकि सोसाइटी में जो रूल है, एक तो वो मैरिड थी पहले से, और दूसरे इनको जो है साहिर लुधियानी को देखते ही लव एट अ फर्स्ट साइट हो गया। और वो लव भी क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये अपने जो शादीशुदा रिलेशन है उन्हें छोड़ कर ये उनके साथ चली गई, या उनसे इन्होंने डायरेक्ट जो है बात की, या उनसे मिलना जुलना, ऐसा कुछ भी नहीं था। और पर ये अपने कविताओं के ज़रिए और जो है राइटिंग्स के ज़रिए ये एक्सप्रेस करती थी। और उधर से उन्हें जो साहिर लुधियानवी है उन्हें भी जो है अच्छा लगता था, वो भी एक्सप्रेस करते थे, पर कभी डायरेक्ट इन्होंने जाकर नहीं कहा ऐसा। तो ये जो है ना, कहानियाँ जो कहानियाँ नहीं, इसमें उसी का जिक्र है। और दूसरी हम अगर बात करें ट्रेंच ऑफ कैरोसिन, तो इस कहानी में दिखाया गया है किस तरह से जो इंडिया में ट्रेडिशन है कि इसमें होते हैं दो कैरेक्टर होते हैं, दो कपल होते हैं, और गुलेरी और मानक। और इसमें एक और कैरेक्टर है मानक की मदर, जो मेन जो रोल इसमें प्ले करेंगे। ये 3 कैरेक्टर हैं, इसके नाम आप याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, ये लविंग कपल होते हैं, आपस में बहुत अच्छे से मिलजुल कर रह रहे होते हैं। पर शादी के 7 साल तक भी गुलेरी को कोई बच्चा नहीं होता, और ये एक बार अपने मैके रहने के लिए चली जाती हैं। तो मानक की जो मदर हैं वो इनको दूसरी मैरिज करने के लिए फोर्स करती हैं, जबकि मानक ऐसा करना नहीं चाहता है, पर फिर भी वो उसको फोर्स करती है। और जब इसने शादी कर ली और ये बात उसको गुलेरी को पता चलती है, तो ये कैरोसिन डालकर अपनी सुसाइड कर लेती है। तो और फिर उसके बाद जो मानक की नई वाइफ आती है, उससे उनको बच्चा होता है, एक बेटा होता है।
तो वो उसके पास मानक के पास लेकर जाती है और वो उसको देखता है तो उसमें से जो है ना उसकी स्मेल आ रही होती है केरोसिन की। तो वो उसको कहता है कि मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाओ, क्योंकि उसे बार बार गुलेरी की याद आ रही होती है कि किस तरह से वो उसने केरोसिन डालकर अपनी जो है हत्या कर ली, और मतलब सुसाइड कर लिया। और उसे बहुत दुख होता है उसके हस्बैंड को, और वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसकी मृत्यु के बाद वो हमेशा जो है बहुत ही सैड रहता है, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी जिम्मेदार मानता है। इससे पहले मानक जो है इसे फ्लूट बजाना मतलब प्ले करना बहुत पसंद था, और गुलेरी को भी अच्छा लगता था जब वो फ्लूट बजाता था। इनकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी चल रही थी। पर बाद में जब उसकी मदर ने उसे फोर्स किया, अब इसमें क्या दिखाया गया है कि कैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में एक जो अच्छी वाइफ है वो होती है जो आपको मतलब एक चाइल्ड पैदा करके दे, और आदमी जो है मतलब जो जेंट्स है, मेल है, उसके ऊपर कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता है, और वो दूसरी मैरिज भी कर सकता है। ठीक इस तरह का जो है शॉर्ट स्टोरी में दिखाया गया है। तो आज की जो शॉर्ट स्टोरी थी ये अमृता प्रीतम के बारे में थी। इसकी बायोग्राफी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। और कहानियाँ जो कहानियाँ नहीं है इसे अगर आप थोड़ा सा देख लेंगे या यूट्यूब पर इसकी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं।